गाइज कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और मास्टर भगत चैनल में। आज बहुत दिनों बाद धूप निकला है दिल्ली में, तो मैं ठंडा भी बहुत ज़्यादा, तो मैं सोची जैसे आज छत पे चलती हूँ, छत पे चल के थोड़ा सा धूप लगा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी धूप देखने को यहाँ नहीं मिलता है। कभी कभी धूप निकलता है, वो भी टाइम हो गए 1 बजने वाले हैं, तो अभी धूप निकला है, तो मैं सोची छत पे धूप लगा लेती हूँ। आज हम बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि हमारे घर में खाना नहीं बना है। कल से ही कुछ नहीं बना हमारे घर में, क्योंकि हमारे ससुराल में जैसे कोई रिलेटिव होता है ना, जैसे हम लोग के यहाँ दियाद बोला जाता है ससुराल में, आप लोग के यहाँ क्या बोलाते हो पता नहीं। हम ससुराल में कोई रिलेटिव है जो जिसका कल डेथ हो गया कल सवेरे, इसके वजह से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, चूल्हा तक नहीं जलाया, बोला है खाना नहीं बनेगा 2 दिन तक हमारे यहाँ। अब कल से हमारे यहाँ खाना बनेगा, तब तक हम लोग किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। सिर्फ चाय तो बना ही लेते घर में, क्योंकि चाय के बगैर तो रहा नहीं जाता है, तो इसीलिए हम लोग खाना नहीं बनाया। अब हम लोग के यहाँ 13 दिन तक कुछ भी शुभ काम नहीं होगा, कोई भी नया कपड़ा नहीं पहनेंगे 13 दिन तक। जब 13 दिन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही पूजा पाठ, कुछ भी, किसी मंदिर जाना, कहीं भी नहीं जा सकते हैं जब तक हम लोग का 13 दिन नहीं पूरेगा। ना मांग में सिंदूर लगा सकते हैं, ना आईब्रो बना सकते हैं, ना नाखून काट सकते हैं, ना बाल काट सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक 13 दिन नहीं होगा। जैसे 9 दिन होता है हम लोग का, तो नखवाल होता है, जब नखवाल होता है तो उसका नाखून काटा जाता है, फिर आईब्रो बनाओ, बाल काटो, कुछ भी जो आदमी होता है हमारे घर में वो सिर्फ उस दिन तक ला हो जाता है, क्योंकि वो लोग बाल भी कटवाते हैं नखवाल के दिन। फिर दूसरा दिन हम लोग क्या क्रियाक्रम होता है, फिर 13वीं होता है। 13वीं के दिन आप नया कपड़ा पहनो, कुछ भी कर सकते हैं। 13वीं के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। 13वीं से पहले हम लोग के घर में खाना में भी कुछ सादा खाना खाओ, ना पूड़ी खाओ, ना कुछ भी, कौन छानने वाला कुछ भी नहीं बनेगा, बनेगा सिर्फ सादा खाना। जैसे सब्जी रोटी चावल ये सब बनता है, वो भी बनेगा बिना हल्दी का, ना छौंक के बनाओ। जैसे हम लोग घर में सब्जी बनाते हैं, उसको तेल में सबसे पहले छौंकते हैं, छौंक लगाते हैं सब्जी को, तो सब्जी पे इसीलिए वो काम नहीं होगा छौंकने वाला। तो बिना छौंका हुआ सब्जी बनेगा, वो भी बिना हल्दी का बना। देखने में इतना घटिया लगता है, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, मन करेगा खाना ही नहीं खाए। ऐसा खाना से पेट भी नहीं भरता। जब जो खाना दिल को पसंद नहीं आता उसका टेस्ट क्या लगेगा। खाना में टेस्ट जैसा भी हो, देखने से ही उसका मन बढ़ जाता, मन नहीं करता उसका खाना खाने का बिल्कुल नहीं। तो ये हम लोग का 13 दिन तक चलेगा। 13 दिन तक कहीं हर जगह आना जाना सब बंद, क्योंकि हम लोग 13 दिन तक कहीं शुभ जगह भी नहीं जा सकते हैं, मंदिर भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग को 13 दिन और घर में ना नाखून काट सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। 13 दिन तक 13वीं होता है, तो उसके बाद ही हम लोग के यहाँ कोई क्रियाक्रम होता है। तो हमारे ससुराल में छुतका हुआ है, जैसे हम लोग के यहाँ कोई किसी का डेथ होता है तो उसको छुतका मनाता है। तो आप लोग के यहाँ क्या मनाता है ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे ससुराल में जैसे कि मेरे ससुराल में छुतका हुआ है तो हमको 13 दिन मानना पड़ेगा। जैसे किसी के मायके में छुतका होता है, किसी लड़की के मायके, तो उसको 3 दिन ही हम लोग के यहाँ मनाया जाता है। तो ये छुतका हमारे ससुराल का है, इसके लिए हमको 13 दिन तक मानना पड़ेगा। 13 दिन तक शुभ काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही सिंदूर लगाओ, ना ही नया कपड़ा पहनो, ना ही कहीं जाओ, जैसे कोई भी सब शुभ जगह पर नहीं जाओ, जैसे मंदिर हो, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो शुभ कार्य होता है ना, तो उसमें ये नहीं जाना चाहिए। जैसे अशुभ होता है, अशुभ छुतका को अशुभ माना जाता है। अब 13 दिन के बाद ही हमारे घर में पूजा पाठ सब कुछ होगा, लेकिन 13वीं हो जाएगा ना उसके बाद ही होगा। पहले क्रियाक्रम होगा, फिर पंडितों को दान उनके आता है, उसके बाद ही कुछ होता है हमारे घर में। इसीलिए 13 दिन हम लोग का वनवास हो गया है घर में। कल से तो कुछ खाना नहीं बना है, अब खाना भी कल ही बनेगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ ये रिवाज है, जब किसी का डेथ होता है 2 दिन तक खाना नहीं बनता है। और जब खाना तब बनेगा जब जो आग देता है ना, जो आदमी है, उसका दूध चढ़ाया था पहले चूल्हा पे, वो दूध चढ़ गया, फिर हम लोग के यहाँ चूल्हा जुटेगा, उसके बाद ही कुछ बनेगा। इसीलिए कल से कुछ बनाया नहीं बनाया, सिर्फ बच्चे का सिर्फ थोड़ा दूध गर्म होता है और थोड़ा वो चाय बनता है, और कुछ नहीं बनता है। और बाहर का खाना हम लोग जल्दी खाते नहीं हैं, बाहर का खाना बहुत ही कम खाते हैं। इस वजह से ऐसा लगता है घर में कोई काम भी नहीं है, क्योंकि खाना सबसे बड़ा काम तो घर में खाना बनाना होता है, और आज खाना तो बना नहीं है घर में। इसीलिए लगता है कि चुप पूरा बैठे हैं, नहा लिए, घर में झाड़ू पोछा कर लिए, लेकिन ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं है, इसीलिए आराम से बैठे हुए हैं। तो गाइज आपको आज की मेरी ब्लॉग कैसी लगी आज कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और अपना साथ आप इसी तरह बनाए रखना, ताकि मैं आप के साथ कैसे आगे बढ़ पाऊँ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और
गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।